मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा अवकलन डिफरेंशिएशन। तो किसी फलन का अवकलज प्राप्त करने की संख्या को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब अवकलज कैसे प्राप्त कर देंगे? एक्स के सापेक्ष कुछ फलनों के अवकलज निम्न होते हैं। देखो, ये आपने सूत्रों के रूप में याद रखने हैं, या आपने पिछली कक्षा में क्लास 11 में पढ़े हैं। जैसे डी बाई डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन ऑफ एक्स की पावर एन, यहाँ पे x वेरिएबल की पावर n हो, n आगे ले आना अपने कोफिशिएंट के रूप में, और x की पावर n-1 इसमें एक घात कम कर देनी है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x है, ई की पावर x लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, यदि a की पावर में x हो, कांस्टेंट की पावर में x वेरिएबल दिख रहा हो आपको, a की पावर x ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ ए बेस e, लॉग ए कर देना, बेस ई कर देना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, जहाँ बेस ई हो तो 1/x। डी वाई डी एक्स हो लॉग एक्स, जहाँ बेस ए हो, ई ना हो, एक ई के अलावा कुछ भी हो तो 1/x ऐसे रहेगा, साथ में लॉग ई बेस ए। और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे एक्स का पद ही ना हो, ऐसी कंडीशन में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसके बाद कुछ गुणा के सूत्र होते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, दो फंक्शन का गुणा, और उनका अगर डिफरेंशिएशन दे रखा है तो पहला फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसी डी वाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, यानी अंश और हर यदि हो तुम्हारे पास, तो इसके लिए सबसे पहले हमने हर लिख देना है, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ अंश, फिर माइनस अंश इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। इन परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए आपने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने हैं। जैसे कुछ और है, त्रिकोणमितीय डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें जो लास्ट फॉर्मूला आपके पास डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने ये सारे सूत्र याद रखने हैं। इन सूत्रों के आधार पर हम क्वेश्चन के ये फलनों के अवकलज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। यह आपके पास कक्षा 11वीं में आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, एक बार उन्होंने पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे पहला है 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इनको सबसे पहले क्या कर लेंगे, फलन को हम y के रूप में लिख लेंगे। y इक्वल टू, इस फलन को y मान लिया हमने 2x स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3। हमें क्वेश्चन में इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड का फलन। उसके बाद यहाँ पे आपने गौर करना है, प्लस में प्रत्येक फलन का अवकलन हम अलग अलग कर सकते हैं। जहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, प्रत्येक फलन का अवकलन अलग अलग कर लेंगे। जैसे सबसे पहले 2x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे हम। देखो क्या है, दो ध्यान रखना है, गुणा और भाग का कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होता है। जैसे 2 गुणा में तो 2 अपनी जगह ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर, इसमें ढूंढना है कौन सा फॉर्मूला यूज चलो, एक्स की पावर क्या है, n। यहाँ पे x है, इसकी पावर में क्या आ गया, n। n मीन कांस्टेंट राशि आ गया, तो सबसे पहले क्या है, n आ गया 2, फिर x की घात में 1 घट जाएगा, 2 ऋण 1 यानी कि 1, प्लस फिर साइन एक्स का डायरेक्ट सूत्र था cos x, प्लस e की पावर x, उसका भी डायरेक्ट सूत्र e की पावर x, प्लस 4 log x, 4 गुणा का इसलिए ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x, और माइनस 3 पूर्ण रूप से कांस्टेंट है, इसमें कोई x वेरिएबल नहीं, इसलिए इसका 0। उसके बाद 2 दूना 4x प्लस cos x प्लस ई एक्स 4/x। ये आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, 7x की पावर 7 माइनस 2/3 log x प्लस 4e की पावर x माइनस cos x प्लस 5। इसको हमने y जिम कर लिया, y इक्वल टू मान लेना, दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड जो भी दिखी है। अब आप एक एक करके प्रत्येक पद का अवकलन ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला है 7 कांस्टेंट गुणा का ऐसे रहेगा, एक्स
एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 3 में से घटा के आ गया 2, माइनस 2/3 लॉग एक्स का 1/x प्लस 4 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस, अब कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है इसलिए 0, क्या आ गया आपका 21x² माइनस 2/3x प्लस 4 ई की पावर एक्स और ये माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स। एक और बना लेते हैं 3x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे देखो पद एक है, जब तक गुणा है भाग है तब तक पद एक सिंगल पद कहलाएगा। y इक्वल टू 3x इंटू साइन एक्स मान लिया हमने। अब आपको दिख रहा हो ये पद दो पदों का गुणनफल दिख रहा है 3x इंटू साइन एक्स। इसमें दोनों साइड हमने अवकलन कर लें dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ 3x साइन एक्स। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट गुणा का ऐसे रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना आपने। बाकी जो दो पद दिख रहे हैं तुम्हें x गुणा साइन एक्स, इनको गुणनफल के सूत्र से कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन x dy dx ऑफ सेकंड साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स इंटू dy dx ऑफ फर्स्ट यानी x। केवल सूत्र में मान रखा मैंने, 3 गुणा कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x या x, dy dx जिसके फलन के आगे है उसका हमने x के सापेक्ष क्या कर लेना, अवकलन कर लेना। जैसे dy dx साइन एक्स क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशियल होता है 1। ध्यान रखना है dx से dx कट गया 1 आ गया, या x को अगर x की पावर के रूप में लिखना चाहें तो x की पावर कितनी 1, तो 1 x की पावर 0 आ जाएगा, किसी की पावर 0 का मीन्स होता है 1, इसलिए क्या आ गया इसका मान 1। इस तरह से हम इसका अवकलन गुणा के सूत्र से कर सकते हैं। एक और है जैसे भाग का सूत्र है, इसमें x² अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको y न्यू कर लिया, y इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस एक्स। दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ x² प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको पद किसमें, भाग के रूप में, तो भाग का सूत्र सबसे पहले हर dy dx ऑफ अंश बीच में माइनस, फिर अंश इंटू dy dx ऑफ हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, dy dx ऑफ x², इसका अवकलन आएगा 2x, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 माइनस x², और इसका करेंगे 1 कांस्टेंट इसलिए 0 और x का आ गया 1। उसके बाद इनको सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2x² माइनस x², सॉल्व करके आएगा ये x² प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक और उदाहरण देखते हैं, e की पावर x अपॉन लॉग x, ये भी भाग का सूत्र है, y इक्वल टू e की पावर x अपॉन लॉग x, dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ राइट हैंड साइड की वैल्यूज। उसके बाद ये भाग का सूत्र सबसे पहले क्या लिख देना हमने, हर, फिर dy dx ऑफ अंश, फिर माइनस अंश इंटू dy dx ऑफ हर अपॉन हर का होल स्क्वायर, लॉग x ex का ex माइनस ex लॉग x का 1 अपॉन x अपॉन में लॉग x का होल स्क्वायर। इसमें दोनों पदों में ex कॉमन ले लिया, यहाँ पर log x माइनस 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, x log x माइनस 1, x log x माइनस 1 अपॉन x, और ex पहले से ही है, और log x स्क्वायर यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जो हमने क्लास 11 में पढ़े हैं, या आपके लिए रिवीजन के लिए कराए मैंने, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप फिलहाल इसके सारे सूत्र याद रखेंगे, इन क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओ और इसके आधार पे हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।